बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं रिकवर करने वाला हूं। नंबर 1, टूरिस्ट वीजा से लेकर आपका कोई भी मिसकॉन्सेप्ट है तो वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सेकंड नंबर पे काफी दोस्त आईसीए की अप्रूवल उनकी रिजेक्ट हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उनको कितना वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में ये भी रिकवर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीजा की। यूएई का टूरिस्ट वीजा पाकिस्तानियों के लिए मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया गया है। कल से आप इजीली किसी भी ऑथराइज्ड एजेंट से ये वीजा हासिल कर सकते हैं। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको बताने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था कि अभी काफी एजेंट्स आपको ये कहेंगे कि वीजा अभी ओपन हुआ नहीं है तो आपको कुछ ज्यादा पैसे पे करके आपको हम वीजा ले देंगे। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, सभी के लिए वीजा ओपन हो चुका है। वीजे की मैं आपको कॉस्ट भी बताता चलूं तो 1 महीने का वीजा टूरिस्ट वीजा उसकी 400 दिरहम है, जबकि जो 3 महीने का वीजा है उसकी 1300 दिरहम फीस है। तो अभी पाकिस्तानी के हिसाब से आप दिरहम देख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 400 दिरहम 1 महीने की है, जबकि 1300 दिरहम 3 महीने के टूरिस्ट वीजा की फीस है। ये ऑफिशियली फीस है, आप इससे ज्यादा पे मत कीजिएगा। वीजा सबके लिए ओपन हो चुके हैं तो उम्मीद है ये टूरिस्ट वीजा से लेके तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आईसीए की, जिनकी अप्रूवल जिन्होंने अप्लाई किया था और रिजेक्शन उनकी हो रही है, और जो रिजेक्शन रेट है वो इन्हीं दिनों ज्यादा चल रहा है। तो इसकी मेन वजह ये यहाँ पे बताई जा रही है कि जो यूएई का ऑफिशियल जो इदारे हैं जो कि इस तमाम प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं आईसीए के अप्रूवल को, चूंकि ईद करीब है, ईद की वजह से ये सिस्टम बहुत स्लो हो चुका है और हर इंसान को रिजेक्शन ही मिल रही है जो अब अप्लाई कर रहे हैं अप्रूवल। क्योंकि यूएई की ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर किसी को अप्रूवल मिल जाती है और वो यूएई आ भी जाता है, पहली बात तो ये है कि वो ईद के बाद ही आएगा, और अगर आ भी जाता है तो वो फौरन अपनी जॉब पे स्टैंड नहीं करेगा। तो इस वजह से इस तमाम सिस्टम को, अप्रूवल के सिस्टम को मजीद अपडेट किया जाएगा और ईद के बाद तकरीबन टोटली इसको अपडेट करके दोबारा से लॉन्च किया जाएगा और फिर किसी की भी अप्रूवल रिजेक्ट नहीं होगी। चाहे आप एंट्री परमिट ले रहे हैं या फिर आप जीडीएफए से अप्रूवल ले रहे हैं तो आपकी अप्रूवल या एंट्री परमिट रिजेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ईद के बाद यूएई इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपडेट कर देगा। तो अभी काफी एम्प्लॉयज भी छुट्टी पे जा चुके हैं, इस वजह से ये रिजेक्शंस आपको मिल रही हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप ईद के बाद अप्रूवल अप्लाई करते हैं तो आपके 100% चांसेस हैं आपको अप्रूवल मिलेगी और एंट्री परमिट भी। अगर आप इस वक्त अप्लाई करेंगे तो आपको 100% रिजेक्शन ही मिलेगी। कुछ ऐसे भी मैंने दोस्त देखे हैं जिनको 3-3 दफा रिजेक्शन मिली और उन्होंने मुझे मेल किया कि सर हमारी तो 3 दफा मैंने अप्लाई किया और रिजेक्शन मिली है। तो आप जितनी दफा भी अप्लाई करेंगे आपको रिजेक्शन ही मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज भी नहीं है और सिस्टम भी अपडेट नहीं अभी किया उन्होंने। इंशाल्लाह ईद के बाद मुकम्मल तौर पर सिस्टम को अपडेट किया जाएगा और आपकी अप्रूवल जो आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।